मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी भी गर्मी से परेशान हैं, लेकिन मैं बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए बाइक और स्कूटर की सेफ राइडिंग के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये सही वक्त है, बिल्कुल सही वक्त है। गर्मी में जो आपके बाइक और स्कूटर में नुकसान हुआ, उस नुकसान का भुगतान आपको बारिश होती है, उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। और अभी तो मानसून जस्ट आने वाला, कई जगहों पर बारिश हो भी रही है, तो ये बिल्कुल सही वक्त है आज के आज अभी आप घर बैठे बिना ₹1 भी खर्च किए अपने बाइक और स्कूटर में इस एक चीज को जरूर से चेक कर लेना। सेफ राइडिंग के लिए बारिश में बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी के बारे में आपको आगे इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। सिर्फ मैं आपको ये नहीं बताऊंगा क्या चेक करना है, मैं आपको 3 अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकली चेक करके भी बताऊंगा कि किस तरह से चेक करना है, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। अब देखो, गर्मी में क्या होता है कि तेज धूप के वजह से जो रोड का सरफेस है, जो रोड है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। साथ ही राइडिंग की वजह से क्या होता है कि हमारे बाइक और स्कूटर के जो टायर्स है, उसके रबर भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। अब थ्रू आउट गर्मी, पूरे गर्मी के बाद राइडिंग करने की वजह से क्या होता है कि अक्सर बहुत सारे बाइक और स्कूटर के जो टायर के ट्रेड्स है वो घिस जाते हैं। टायर जो है वो चिकना हो जाता है, टायर जो वो फ्लैट हो जाता है, टायर अनसेफ हो जाता है। टायर में अगर ट्रेड बचा हुआ है वो भी सही नहीं होता, सेफ नहीं होता है। बारिश में राइडिंग करने के लिए अगर कार है तो बारिश में ड्राइविंग करने के लिए वो सेफ नहीं होता है। और नहीं चेक करने की वजह से कि गर्मी में थ्रू आउट क्या कंडीशन हो गया टायर का, अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है बारिश होते, जब आप हार्ड ब्रेकिंग करते हो। कई बार नॉर्मल ब्रेकिंग में भी चक्का फिसल जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने बाइक और स्कूटर के टायर के कंडीशन को खुद से घर में चेक कर लेना है कि वो सेफ है बारिश के लिए कि अनसेफ है। अब कैसे चेक करना है, इसका 3 अलग अलग तरीका है। आइए मैं आपको वो प्रैक्टिकली शो कर देता हूं। अब फ्रेंड, सबसे पहले आप ये समझ लो, ठीक है, कोई भी टायर हो, ट्यूब हो, ट्यूबलेस हो, बड़ा छोटा, किसी भी साइज का हो, किसी भी शेप का हो, मेन मैटर करता है टायर का ये जो क्राउन एरिया जो होता है, वो एरिया जो कि रोड के सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है, ये होता है क्राउन एरिया। और टायर सेफ है कि नहीं है, ये बहुत हद तक क्या होता है कि जो ग्रूव्स आप देख रहे हो कटे हुए, ट्रेड्स बोल लो, ग्रूव्स बोल लो, और अलग अलग टायर का जो डिज़ाइन होता है वहाँ पे ये जो ट्रेड्स होते हैं, जो ग्रूव्स होते हैं, ये आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, मेनली इसी का जो डेप्थ है, ठीक है, मैं आपको एक बार एग्जांपल के लिए शो करता हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी। तो ये कितना इसके अंदर में गड्ढा है, आसान लफ्जों में कहना ऐसे कहेंगे ना कि कितना यहाँ पे गहराई है, कितना यहाँ पे डेप्थ है, कितना यहाँ पे गड्ढा है इन ग्रूव्स का। ठीक है, ये जो है इसी से हमें पता करने वाले भी कि भाई ये टायर सेफ है कि नहीं है। इन जनरल देखो, अलग अलग कंपनी, कोई कहते हैं 1.6 मिलीमीटर होना चाहिए कम से कम गहराई इसका, कोई कहते हैं 1.8, कोई कहते हैं 2, लेकिन इंडियन डोट्स के हिसाब से और मैक्सिमम ब्रांड को देखा जाए तो 2 mm जो है वो स्टैंडर्ड डेप्थ है। 2 जो mm है वहां पे स्टैंडर्ड गहराई ये होना चाहिए। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले मैं आपको जो ₹10 का सिक्के से कैसे चेक होता है वो बताता हूँ। अब फ्रेंड देखिए, आप इस ₹10 के सिक्के में गौर करें कि ये जो 1 और 0 लिखा हुआ है, तो ये जो 1 और 0 का ये जो लोएस्ट पॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो 1 का ये जो लोएस्ट पॉइंट है और ये जो 0 का लोएस्ट पॉइंट है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट। इसी से हमें मालूम चलेगा कि टायर सही है या बदलना है। कैसे? तो देखिए, 1 से लेकर ये जो नीचे, ये जो सिक्के का जो आखिरी का पॉइंट है, मैंने इसे मेजर किया है। ये है हमारा जो टॉलरेंस लिमिट 2 मिलीमीटर का है, ये अप्रॉक्स 2 मिलीमीटर ही है। मैं आपको ये शो भी कर देता हूँ एक बार। अब फ्रेंड्स, आप इस इमेज में देख रहे हो, तो आप देखो कि जो 0 का जो एंड पॉइंट है वो स्टार्ट हुआ है 8 से, और जो सिक्के का एंड पॉइंट है वो है 8.2 मिलीमीटर में जाके खत्म हुआ है। तो इस तरह से ये जो रेफरेंस पॉइंट हमारा है वो अप्रॉक्स 2 मिलीमीटर हो गया। अब चलिए मैं आपको क्या करता हूं कि एक ऐसा टायर जो कि सही है उसको मेजर करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको एक ऐसा टायर भी दिखाऊंगा जिसे चेंज करने की जरूरत है, उसे कैसे चेक करना है मैं आपको वो भी समझाऊंगा। अभी मैं क्या करने वाला हूं कि ₹10 का सिक्का, ये जो ग्रूव है, इस ग्रूव में मैं यहां पे डाल दूंगा। अब देखिए, देखना किस तरह से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं आपको यहां पे ठीक दिखाता हूं, अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें हमेशा रेफरेंस जो है इस तरह से परपेंडिकुलर लेके चलना है। ठीक है, यहां से चेक करना है। अब आप यहां पर साफ साफ देख रहे हो कि जो 10 का जो ये नीचे वाला पॉइंट है, आप देखो ये छिप गया है। ठीक है, ये अंदर चला गया है, यानी कि ये जो ट्रेड है वो 2 मिलीमीटर से काफी ज्यादा है। तो टायर का कंडीशन बिल्कुल सही है, इसे बिल्कुल नहीं बदलना है। मैं आपको इस पोर्शन पे भी दिखा देता हूं, 2 तरीके से दिखाऊंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो अब मैं 10 का सिक्का यहां पे डालने वाला हूं, अभी आप देखोगे क्या होगा। ठीक है, मैं यहां पे डालता हूं इस पॉइंट पे। अब यहां से हम लोग को इस तरह से चेक करना है। ठीक है, उस तरह से चेक करना है। अब यहां पे भी आप देख रहे हो, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो 10 का नीचे वाला पॉइंट है वो छिप गया है, यानी यहां पे भी, इस पॉइंट पे भी 2 मिलीमीटर से ज्यादा है। तो हमें यह मालूम चलता है इस ₹10 के सिक्के से आसानी से मैं चेक कर लूंगा, हार्डली 10 सेकंड लगेगा। मैं देख के कहीं पे भी डालूंगा, चेक कर लूंगा कि भाई कंडीशन कैसा है। कंडीशन मैं देख रहा हूं यहां पे बिल्कुल सही है, यानी टायर को नहीं बदलना है। अब टायर को किस पे बदलना है मैं आपको वो भी शो कर देता हूं।
अब फ्रेंड्स मैं आपको इस टायर का चेक करके बताता हूं, जो कि करीब 32,000 किलोमीटर चल गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये वाला ग्रुप चुन लेता हूं। अब मैं क्या करूँगा, 10 का सिक्का मैं फिर से यहाँ पे डाल के देखता हूं। अब यहाँ पे आपको साफ साफ अंतर दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर आपका व्यू है, फिर भी आप देख सकते हो कि 10 क्या आप बोलो 0.5 mm से भी आपको कम दिखाई दे रहा है। यानी कि जो 1-0 वो बहुत अच्छी तरह से विजिबल है, यानी कि जो हमारा ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा वेयर आउट हो चुका है। आप एक जगह नहीं, करीब 2-3 जगह भी इस तरह से रख सकते हो, अलग अलग ग्रुप्स का चेक कर सकते हो। लेकिन इस टायर का आप देख सकते हो कि ग्रुप जो है वो जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा घिसा हुआ है और जो मिनिमम सेफ लिमिट है उससे बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इस तरह के टायर को चेंज कर देना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। पीछे का टायर का भी सेम आप इसी तरीके से मेजर कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको जो टायर ट्रेड डेप्थ गेज है इससे चेक करके बताता हूँ कि टायर कैसे इससे हम लोग चेक कर सकते हैं, कंडीशन टायर का ट्रेड कैसे चेक कर सकते हैं। वैसे ये मैंने 249 रुपये में खरीदा था, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट लगे तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर आप इसे खरीद सकते हो। वैसे यहाँ पे आप देख लो, पहले मैं दिखा देता हूँ। आप देख रहे हो स्टैंडर्ड मिनिमम डेप्थ 1.6 मिलीमीटर लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो रिकमेंडेड है वो समर के लिए टायर के लिए 3 मिलीमीटर है, विंटर के लिए 4 मिलीमीटर है। लेकिन इंडियन रोड्स के हिसाब से, इंडियन का जो टायर्स होते हैं उनके हिसाब से 2 मिलीमीटर भी सेफ होता है, तो मैं 2 मिलीमीटर जो है उसके अकॉर्डिंग अभी चेक करने वाला हूँ। अब फ्रेंड देखो, इससे चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ पे बहुत आसानी से। ये देखो, ये यहाँ पे बाहर निकल चुका है। अब बहुत आसान है, सिंपली देखो टायर में आपको जिस भी ग्रूव का निकालना है इसका चेक करना है, जिस भी पोजीशन का निकालना है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक जगह मत चेक करना, 2-3 जगह जो ये क्रॉन एरिया वहाँ पे चेक करना। सिंपली आप क्या करना कि देखो ये जो है इसे मैं यहाँ पे इस ग्रूव में डाल दूंगा। ठीक है, जो येलो पोर्शन है जो निप टाइप का है ये इसके अंदर में चला गया है। अब उसके बाद क्या करना है, जस्ट इसे नीचे इस तरफ से ऐसे पुश कर देना है। देखो ये जो है वाइट वाला सरफेस जो है वो टायर के सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएगा और नीचे नहीं जाएगा। पुश करके देख रहे हैं नीचे में, जस्ट आप इसे ऐसे बाहर निकाल लेना। अब ये बाहर निकल चुका है। अब यहाँ पे आप इसका एक बार देख लो, ये जो ब्लैक कलर का एरो है यहाँ से आप देख सकते हो कि भाई जो टायर का ट्रेड मैंने चेक किया ये 2 mm से ज़्यादा है, करीब 2.3-2.4 mm मान सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सेफर साइड में गिनती में आएगा क्योंकि ये 2 mm से ज़्यादा है। फ्रेंड्स एक बार स्कूटर के इन दोनों टायर का भी हम लोग देख लेते हैं। हालांकि जो कंडीशन करंट वाला आप देख रहे हो कि ट्रेड्स में कितना डेप्थ है, वैसे एक बार हम लोग इसे चेक भी कर लेते हैं। तो चलिए एक बार इसका हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखो सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखो ब्लैक एरो से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो टायर का ट्रेड है वो 1 मिलीमीटर से भी कम है, बहुत ज़्यादा ये अनसेफ है। और खासकर मैंने इस पोजीशन का चेक किया जो कि रोड के सरफेस साथ कॉन्टैक्ट में होता है, तो ये बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पे जब आप ब्रेक लगाओगे तो चांसेस होगा कि भाई जो टायर है वो अनसेफ होने की वजह से टायर जो है स्किड कर सकता है। सेम इसी तरह से हम लोग यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, इसी पोजिशन का मैं चेक कर लेता हूँ एक बार फटाफट से, और मैं आपको शो करता हूँ कि यहाँ पर ये कितना दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, वही तरीका है, हम लोग सेटर को ही पकड़ के चलते हैं अभी यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे पुश कर दिया है। देखो ये पूरी तरह से जो एंगल परपेंडिकुलर है और यहाँ पे ये हो गया है। अब आइए इसे भी चेक कर लेते हैं। तो ये जो रीडिंग है वो बता रही है कि जो टायर का ट्रेड है सेंटर पोजीशन में वो 3 mm से भी ज़्यादा है, 3 mm और 4 mm के बीच में है, जो कि पूरी तरह से सेफ है। और खास करके कई बार क्या होता है कि हम देख के बता पाते हैं, तो आप देख रहे हो कि ये सेफ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आप देख लो कि ये जो है वो अनसेफ है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। फ्रेंड्स इससे टायर ट्रेड चेक करते समय आपको एक और बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप जहाँ पे भी चेक करो तो देखना इस तरह से ये इंक्लाइंड नहीं होना चाहिए। जैसा मैं आपको शो कर रहा हूँ ये नहीं होना चाहिए, इससे सही चेक नहीं होगा। कोशिश करना कि भाई जो सरफेस है इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री का जो एंगल जैसे मैं आपको शो भी कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से होना चाहिए, और तब आपको पुश करना है। अगर आप थोड़ा टेढ़ा रख के पुश करोगे तो हो सकता है कि जो रीडिंग है वो सही नहीं आए, तो आप कोशिश करना कि भाई ये परपेंडिकुलर हो और तभी आप इसे पुश करें। अब जो थर्ड तरीका वो भी एक देसी जुगाड़ है, जो हमारी माचिस की तिल्ली होती है या जो टूथपिक होता है उससे भी आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक होता है ये मैं आपको वो भी बता देता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे ये है माचिस की तिल्ली, और ये आप जो देख सकते हो ये है हमारा टूथपिक। इसी तरह से आप अपना भी जो टायर ट्रेड डेप्थ गेज है वो बना सकते हैं। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको 2 कलर दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर में आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है और उसके नीचे आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। बेसिकली मैंने ये किया है कि जो 2 मिलीमीटर है वहाँ तक रेड का मार्किंग किया है, और 2 मिलीमीटर से लेकर 10 मिलीमीटर तक मैंने ग्रीन का मार्किंग किया है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि कोई भी टायर हो अगर 2 मिलीमीटर है वो सबसे सेफेस्ट होता है। अगर हमें ग्रीन पे आ रहा है मतलब सेफ है, और रेड पे अगर हमारा मार्किंग आ रहा है यानी कि टायर में प्रॉब्लम है। आइए मैं आपको इसे अब चेक करके बताता हूँ।
फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि जो रेड है वो पूरी तरह से छिप गया है, सिर्फ हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे जो ट्रेड का डेप्थ है वो सही है। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो रेड है वो पूरी तरह से छिपा हुआ है। अगर हम लोग और आगे बढ़े तो आप यहाँ पे भी गौर करेंगे कि जो रेड है वो छिपा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और आगे बढ़ने पे भी यही सेम है कि रेड छिपा हुआ है, यानी कि ये जो टायर है इसका जो डेप्थ है ट्रेड का वो 2 मिलीमीटर से ज़्यादा, यानी कि टायर का कंडीशन सही है, ये सेफ है चलाने के लिए। फ्रेंड्स अब हम लोग इस टायर को चेक करते हैं। सबसे पहले जो बीच का ग्रूव है हम उसे चेक करते हैं। देखिए मैं अब दिखाता हूं आपको, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि जो रेड है वो पूरी तरह से विजिबल, अगर आप साइड से देखते हो तो इसका मतलब यहाँ पे जो डेप्थ है वो 2 मिलीमीटर से कम है। अब हम लोग जो साइड के ग्रूव से अगर इसकी बात करें तो इसका भी आप डेप्थ साफ साफ देख सकते हो कि सबसे शुरू में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे रेड कलर साफ साफ दिखाई देगा। अगर हम और आगे बढ़े तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो पोर्शन है, यानी कि जो फ्रंट का पोर्शन है इस टायर का, यहाँ पे जो ट्रेड का डेप्थ है वो 2 मिलीमीटर से कम है, यानी कि ये जो टायर है वो फिलहाल बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। तो फ्रेंड्स आप ये तो समझिए कि किस तरह से आपको टायर को चेक करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप चेक करते हो, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका टायर जो वो अनसेफ निकलता है, टायर बहुत ज्यादा घिस गया, बहुत पुराना, या गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा घिस गया है, जो ट्रेड्स है वो अनसेफ है, उस बैरियर में, उस कंडीशन में आ गया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिस्क मत लेना। बारिश आने वाला, बारिश का शुरुआत हो भी चुका है, कई जगह बारिश हो रहा है, तो आप जरूर से टायर को चेंज करा लेना, और सही स्पेसिफिकेशन वाला किसी भी ब्रांड को जो आपको पसंद आता है, जो आपके बजट में, उसके अकॉर्डिंग एक अच्छे टायर को अपनी गाड़ियों में इंस्टॉल करा लेना, ताकि ये जो प्रॉब्लम है चक्के के फिसलने का, स्किडिंग का, और जो कई बार इस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार गाड़ियां गिर जाती है, उससे आप बच जाओगे। और थ्रू आउट जो बरसात का मौसम है, जो बारिश है, वहां पे आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफ रहेगी। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।